नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन के सूत्र के इस दिव्य वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। बहुत बार हम कहते हैं मेरी नियति ही ऐसी है, पर क्या वाकई नियति ही सब कुछ तय करती है या फिर भगवान का सहावा ही असली शांति देता है? आइए इस गूढ़ सत्य को समझने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और अनुभव करते हैं उस अदृश्य शक्ति को जो हमें हर पल थामे हुए है। जीवन एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध भूमि पर सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। वह शत्रु है हमारी अधीरता, हमारी बेचैनी और हमारी नियति से टकराने की आदत। आपने कभी गौर किया है, जितना हम परिस्थितियों से लड़ते हैं उतना ही टूटते जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम भगवान को थाम लेते हैं हमारे भीतर शांति का झरना फूटने लगता है। यही तो सच्चा रहस्य है। दोस्तों, मनुष्य बार बार भूल जाता है कि नियति से लड़ाई जीतने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, पर नियति को बदलने वाला जरूर हुआ है, जिसने भगवान का सहारा लिया। नियति और समय किसी की मुट्ठी में नहीं आते, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का नाम और भगवान का भरोसा हर किसी के लिए खुला है। बस सवाल इतना है, आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं? नियति से लड़ने में या भगवान के चरणों में समर्पित होने में? सोचिए, एक नदी बह रही है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, टूट जाएंगे, पर नदी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर आप नाव बनाकर उसी नदी में बैठ जाएं तो वही धारा आपको मंजिल तक ले जाएगी। यही फर्क है नियति से लड़ने और भगवान का सहारा लेने में। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें प्रयास ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, प्रयास छोड़ना कमजोरी है, पर प्रयास करते हुए मन को भगवान से जोड़े रखना, यही असली ताकत है। यही वह शक्ति है जो तूफानों में भी भीतर की शांति बनाए रखती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणम व्रज, यानी सारी उलझनों से निकलने का एक ही रास्ता है, समर्पण। अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं भगवान का सहारा लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि इंसान सोचता है मैं अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दूंगा। मेहनत जरूरी है, लेकिन याद रखिए, मेहनत और परिणाम के बीच एक पुल होता है, भगवान की इच्छा। आप बीज तो डाल सकते हैं, पर बारिश बुलाने की ताकत आपके पास नहीं। यह ही नियति है। और बारिश का समय कौन तय करता है? भगवान। जैसे बच्चा रोता है तो मां तुरंत दौड़ कर आती है। बच्चे को नहीं पता कब आएगी, कैसे आएगी, पर भरोसा होता है मां आएगी जरूर। वैसा ही भरोसा भगवान पर रखिए, वरना आप रोते रह जाएंगे और भीतर से खाली होते जाएंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह नियति को शत्रु मान लेता है, लेकिन नियति तो भगवान का ही दूसरा नाम है। जो कुछ घट रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है, और भगवान ने वही तय किया है जो आपके विकास के लिए जरूरी है। आप लड़ेंगे तो थकेंगे, पर अगर भगवान का हाथ पकड़ लेंगे तो यही नियति आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी। कुछ लोग पूछते हैं, अगर सब नियति है तो मेहनत का क्या मूल्य? तो सुनिए, मेहनत आपका धर्म है, पर उसका परिणाम भगवान की कृपा है। आप नाव चला सकते हैं, लेकिन हवा का रुख आपके हाथ में नहीं होता। और जब हवा आपके खिलाफ बह रही हो, तब धैर्य और भगवान पर भरोसा ही नाव को डूबने से बचाता है। संघर्ष की घड़ी में लोग भगवान को भूल जाते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। दुख में रोना आसान है, पर दुख में भगवान को याद करना कठिन। जो इस कठिनाई को सीख लेता है उसके जीवन में स्थायी शांति उतर जाती है। सोचिए, जब जब आपने भगवान पर भरोसा किया, क्या कभी सच में अकेले रह गए? कभी ना कभी कोई अदृश्य हाथ मदद करने आया ही है, कभी इंसान के रूप में, कभी संयोग के रूप में, कभी भीतर उठी ताकत के रूप में। यही भगवान का सहारा है। आप नियति से भाग नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, पर जब भगवान को थाम लेते हैं तो नियति खुद आपका मार्गदर्शन करने लगती है। कठिन रास्ते भी सहज हो जाते हैं। यही शांति का रहस्य है। अब सोचिए, क्या आप जीवन भर उस दीवार से टकराते रहेंगे जो टूटने वाली नहीं है, या उस द्वार को खोजेंगे जो भगवान ने आपके लिए खोला हुआ है? नियति दीवार नहीं, रास्ता है, और वह रास्ता तभी दिखेगा जब आप भगवान पर भरोसा करेंगे। लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, पर सच यह है, किस्मत खराब नहीं होती, हमारी दृष्टि खराब होती है। हम घटनाओं को दंड समझते हैं,
पर वही घटनाएं हमें गढ़ने आती हैं। रामायण में सीता माता का वनवास, महाभारत में पांडवों का वनवास, यह केवल दुख नहीं थे, यह तपस्या के क्षण थे जिन्होंने उन्हें महान बनाया। अगर वे नियति से लड़ते तो शायद इतिहास के नायक नहीं बनते, लेकिन उन्होंने भगवान का सहारा लिया और वही सहारा उन्हें विजय तक ले गया। तो भाइयों और बहनों, जीवन में शांति चाहिए तो नियति से लड़ना बंद कीजिए। नियति का अर्थ है जो घट चुका है, जो घट रहा है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, पर भगवान को पकड़कर इससे पार जरूर जाया जा सकता है। हर दुख, हर हार, हर चोट जीवन का हिस्सा है, पर उन्हें ढोना मूर्खता है। उन्हें भगवान के चरणों में रख दीजिए, फिर देखिए कैसी गहरी शांति उतरती है। अगली बार जब हालात आपके खिलाफ हों तो खुद से पूछिए, क्या मैं नियति से लड़कर टूटना चाहता हूं या भगवान को थाम कर शांत होना चाहता हूं? भाइयों और बहनों, नियति से जूझते जूझते इंसान सबसे पहले धैर्य खो देता है, और जब धैर्य खोता है बुद्धि भी चली जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, शांत रहो, धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा करो। जब तूफान आता है तो अकड़े हुए पेड़ टूट जाते हैं, पर जो झुकते हैं वही बचते हैं। नियति का तूफान भी वैसा ही है, अगर झुक गए तो बच गए। मनुष्य का अहंकार कहता है सब मेरे वश में है, पर नियति बार बार सिखाती है जन्म आपका नहीं, सांसें आपकी नहीं, मृत्यु भी आपकी नहीं। तो फिर बाकी जीवन पर इतना नियंत्रण क्यों? जब आप यह स्वीकार करते हैं कि नियति भगवान की योजना का हिस्सा है, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यही सच्ची बुद्धिमानी है। अक्सर लोग कहते हैं हमने बहुत कोशिश की फिर भी सब बिगड़ गया, पर सुनिए, कोई कोशिश व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रयास आपके भीतर शक्ति और अनुभव के बीज बो देता है। समय आने पर वही बीज फल देते हैं। इसलिए नियति से हार मानना नहीं, भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना, यही सच्ची जीत है। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान का सहारा ही सच्ची शक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं भगवान पर भरोसा रखता हूं। नियति आपको नष्ट करने नहीं आती, वह आपको गढ़ने आती है। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां आपकी आत्मा को मजबूत बनाती हैं। पर फर्क इतना है, अगर आप भगवान को भूलकर गुजरेंगे तो यह यातना बनेगी, और भगवान का सहारा लेकर गुजरेंगे तो यह तपस्या बनेगी। राम जी, पांडव, मीरा, तुलसीदास सभी ने नियति के तूफान झेले, लेकिन भगवान का सहारा लिया, इसलिए वही नियति उन्हें महानता तक ले गई। तो दोस्तों, नियति से मत लड़िए, यह आपको तोड़ देगी। भगवान का सहारा लीजिए, यह आपको जोड़ देगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब भी नियति चोट दे, आंखें बंद करिए, भगवान का नाम लीजिए। देखिए कैसे भीतर से एक शक्ति उठेगी, कैसे आपके आंसू मोती बन जाएंगे और कैसे बेचैनी शांति में बदल जाएगी। जीत नियति से लड़ने में नहीं, भगवान का सहारा लेने में है। आज से एक वचन दीजिए, नियति से नहीं लड़ेंगे, भगवान का सहारा लेंगे और शांति पाएंगे। अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी समझ सकें जीवन का असली सहारा कौन है। कमेंट में लिखिए, भगवान ही मेरा सहारा है। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी और जीवन बदल देने वाली बात के साथ, केवल हमारे चैनल जीवन के सूत्र पर। तब तक भगवान के नाम में डूबे रहिए, शांति पाते रहिए और नियति को भगवान का रूप मानकर जीवन जीते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।